चलो, हेलो बच्चों, वेलकम। हम लोग एडमिशन फॉर पार्टनर चैप्टर 4 पढ़ रहे थे क्लास 12 का। इसका हम लोग का आज थर्ड क्लास है, ठीक है। पहले दो क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा था? पहले दो क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था किस तरह जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, जिसमें से हम लोग अगर गेन और सेक्रीफाइस पता हो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उससे हम लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते थे। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि फिर क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है जो भी बुक्स में जैसे गुडविल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब का बंटवारा करना होता है। जब नया पार्टनर एडमिट होता है उसका एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। वो सब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग पहला क्या गुडविल का पढ़ रहे थे। गुडविल में भी हम लोग पढ़े थे कि उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। क्या क्या होता है जब पार्टनर्स, जो इनकमिंग पार्टनर्स है वो प्राइवेटली सेटल कर देता है, उस केस में क्या होगा एंट्री, तो फर्म में कोई एंट्री नहीं होता था। दूसरा हम लोग केसेस पढ़ रहे थे कि जब पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर कैश या चेक से अपना वो गुडविल का पैसा लेके आता है, अपना कैपिटल लेके आता है, तो उसका भी हम लोग बुक्स में क्या एंट्री होता है उसका हम लोग जर्नल एंट्री पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ इनकमिंग पार्टनर क्रेडिट। उसके बाद फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाता था तो वो डेबिट होके फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। ये हम लोग पढ़े थे। हम लोग इलस्ट्रेशंस भी बहुत सारा किए थे। चलो, अब अगला हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आगे इलस्ट्रेशन पीछे क्लास में इलस्ट्रेशन पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और बताइए, ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें आप लोग कंफ्यूज करोगे रेशियो वेशियो निकालने में, इसलिए ये बेसिक है तो इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट रेशियो निकालना सीखो, तब आगे का सारा कुछ बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग आई थिंक 14, 15, 16 तक पढ़ चुके थे। 16, 17 भी हो चुका था, 18 भी हो चुका था। हाँ, ये फिर अकाउंटिंग फॉर गुडविल का पढ़ रहे थे, पेज 4.16। उसमें इलस्ट्रेशन 19 में बताए थे जब प्राइवेटली सेटल होता है तो कैसे होता है। 20 भी हम लोग बता चुके थे, 21 में भी हम लोग आराम से निकाले थे। चलो 22 करते हैं। 22 अच्छा क्वेश्चन है। 22, 23 सीबीएसई में आया उसको करते हैं। 24 करते हैं। चलो ये सब करते हैं आराम आराम से समझ के, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 22 करते हैं। क्या हो गया, ये मार्कर चल क्यों मेरा? कौन सा पढ़ रहे थे? इलस्ट्रेशन 22, इस पे ध्यान दोगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 22 पेज 4.17 है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, राम श्याम पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इतना, दे एडमिट मोहन एज और 1/3 share. It was agreed to that Ram Shyam Mohan will share profit equally in future. Mohan brought in इतना as goodwill. Pass necessary journal entries in books of firm. देखो यहाँ पर तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज ही बनाना है, ठीक है। इसी पे मार्क्स मिलेगा। लेकिन अब उसको निकालने के लिए आपको वर्किंग करना है तो वर्किंग कर लो। ऐसे तो इसमें सब कुछ आसानी है, फिर भी आप वर्किंग नोट्स बनाओ। इसमें क्या है, ओल्ड राम है, श्याम है, और कौन नया पार्टनर कौन आ रहा है? मोहन, ठीक है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब दिया हुआ है। राम का कितना था? 4/5, ये 1/5 और ये तो नील था। फिर न्यू में देखो दे रहा है, न्यू किस रेशियो में आ रहा है? मोहन को 1/3 के लिए ले रहा है। और इट वॉज एग्रीड दैट राम श्याम मोहन विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। अच्छा, सब इक्वली बटेगा, यानी 1/3 1/3 आपको न्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप गेन और सेक्रीफाइस निकाल सकते हो, क्या हो रहा है, और उसका रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। चलो निकालना है, निकाल लो।
चलो, और अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ये निकालते हैं। मोहन brought in 50,000 as goodwill। अच्छा, पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ही लो। 4/5 सेम। चलो इसमें निकाल लो, राम का क्या हो जाएगा, 4/5 माइनस 1/3 यानी 15, 5 12 माइनस 5 ये हो गया 7/15। 7/15 ये हो गया, इसको गेन हो रहा है। श्याम का क्या हो गया, 1/5 माइनस 1/3 15 3 माइनस 5। अच्छा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर, श्याम को भी गेन हो रहा है। देखो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इसको गेन हो रहा है, ठीक है। यही कैपिटल, यही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस था कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को भी गेन हो रहा है जो नया पार्टनर कर रहा है। हम लोग बताया था कि जरूरी नहीं है कि सब पार्टनर जितना भी है उसको सब सेक्रीफाइस ही करना पड़े जब नया पार्टनर को एडमिट कर रहे। हो सकता है इसमें से अगर 3 पार्टनर है तो 2 सेक्रीफाइस कर रहा है, 1 और गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे 2 था, नया मोहन आया तो उसको तो गेन हो ही रहा है 0 माइनस 1/3, बट एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है। तो उसका बंटवारा जब होगा, जब गुडविल का, तो ये पूरा लेके आएगा, वो तो मिल जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिसको। और ये तो गुडविल लेके नहीं आएगा, ये क्या करेगा, इसका एडजस्टमेंट कैसे करेगा, अपने कैपिटल से करेगा। जितना इसका जो गेन हो रहा है ना उसको कैपिटल से करेगा। तो चलो यहाँ तक तो ये पहला नोट हो गया। अब दूसरा में बोल रहा हूँ 50,000 मोहन लेके आ रहा है गुडविल के लिए और 1/3। तो टोटल गुडविल का पहले वैल्यूएशन कर लो। गुडविल टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 50,000 फॉर 1/3 शेयर। तो 1 शेयर के लिए 50,000 पूरे शेयर के लिए यानी 1.5 लाख रुपए। तो टोटल है गुडविल, टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, ये पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। क्यों, क्योंकि 50,000 सिर्फ इसका 1/3 शेयर के लिए था, तो टोटल के लिए उसका 3 गुना हो गया, ठीक है, 1.5 लाख। अब देखो ये तो अपना गुडविल के लिए लेके आ जा रहा है, लेकिन क्या ये लेके आएगा श्याम, कहीं क्वेश्चन में दिया है श्याम लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा। श्याम कुछ पैसा लेके नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपने कैपिटल से एडजस्ट करेगा। और किसको देगा, क्योंकि ये भी गेन कर रहा है तो इसको देगा, ठीक है। तो उसका श्याम का कंट्रीब्यूशन, श्याम को ना, श्याम शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, तुम्हारा गुडविल का वैल्यूएशन 1,50,000 है, उसका वो सेक्रीफाइस किसमें कर रहा है, इसको 2/, कहाँ गया, 5। इसका रेशियो कितना हो गया, श्याम का सेक्रीफाइस हो गया 1/5 माइनस 1/3। अच्छा 2/5 क्यों लिख दिया, वही तुम सोच रहे 2/15 हो गया। तो श्याम शेयर ऑफ गुडविल हो गया 1,50,000 इंटू 2/15 यानी 15, ये 20,000 रुपया। इसको भी या तो वो कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, और उसको देगा श्याम को। अगर वो लेके नहीं आ रहा तो क्या करेगा, अपना कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा, यानी अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल के श्याम को देगा, ठीक है। तो अब देखो जर्नल एंट्री तो सिंपल इसका 2 लाइन में बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ा, आपको वर्किंग नोट में पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ, ओल्ड दिया हुआ है, आपको गेन सेक्रीफाइस निकाल लो। अब ठीक है, किसको कितना गेन हो रहा है,
वो निकालो, सेक्रीफाइस कितना हो रहा है ये निकालो। यहाँ पर 2/5 के लिखे तो 15 है ना, ठीक है। अब उसका गुडविल का पहले वैल्यूएशन निकालो, क्योंकि ये तो अपना 50,000 लेके आ रहा है, लेकिन इसको ये तो कुछ लेके नहीं आ रहा है, इसको भी अपना कुछ तो देना होगा ना, गेनिंग जिससे गेन कर रहा है। तो टोटल गुडविल का 1.5 लाख निकालनी है, इसका हिस्सा जितना का गेन कर रहा है उसका क्या हो गया 2/15, 20,000 इसको भी देना होगा। किसको देना होगा? श्याम को देना होगा, क्योंकि श्याम गेन कर रहा है, राम को देना होगा। ये पढ़ चुके हैं, गेनिंग हमेशा सैक्रिफाइसिंग को देता है। तो चलो अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहला जर्नल एंट्री क्या है? मोहन लेके आ रहा है 50,000 और इस प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसका एंट्रीज क्या हो गया? प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश बैंक कर लो, ज्यादा बढ़िया। डायरेक्ट तुम क्यों बांटोगे पार्टनर्स? यहाँ पर कर लो, जब वो कैश में लेके आ रहा है, इसका हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट 50,000, ये हो गया। पहले तो वो लेके आ रहा है, तो उसको फर्म क्या किया, इसके अकाउंट में पैसा आ रहा है वो डेबिट किया, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो गया। अब ये क्या होता है आपको पता है, जनरल एंट्री में ये फिर बढ़ जाता है, किसके पास जाता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के पास इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये पैसा तो बटेगा ही, प्रीमियम फॉर गुडविल ये तो पूरा खत्म हो जाएगा 50,000 से। किसके पास जाएगा? राम के पास जाएगा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ये इसका 50,000 तो यहाँ आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन देखो अब ये एंट्री या तो तुम यहाँ पे बंद कर दो, और इसका अलग से, चलो उसको अलग से ही करते हैं। राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो 50,000, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा एंट्री तुम अलग कर सकते हो, क्या? ये 20,000 इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा, किसको क्रेडिट होगा? राम को। बस यही 3 एंट्री होगा। गुडविल पहले ये लेके आया, उसका एंट्री हो गया, वो गुडविल बढ़ गया, किसको बटा? जो सिर्फ सैक्रिफाइस कर रहा है उसको चला गया पूरा। और फिर ये भी ले रहा है शेयर, इतना इससे ले रहा है, तो उसको गुडविल का उसका हिस्सा उसको कंपेंसेट करना होगा कैपिटल के थ्रू। अब देखो इसमें तुम्हारा जो इलस्ट्रेशन बनाया गया है ना, उसमें ये एंट्री एक में है, इसको कंसोलिडेट कर दिया गया। क्या? यहाँ पर राम का कैपिटल अकाउंट दोनों में एक साथ 70,000 लिख दिया, यहाँ 50,000 डेबिट, और इसको भी ये कंबाइन एंट्री जो बनता है, ठीक है। आप अलग अलग भी लिखना चाहो तो लिख सको। चलो देखो सिंपल था बट अच्छा था, इसको नोट करो। देखो आपको अगर स्टेप्स पता है ना तो आप खुद करोगे। देखो पहले मैं खुद क्वेश्चंस का आंसर बनाओ, इलस्ट्रेशन में दिया है बट आपको देख के बनाने का जरूरत नहीं, आप खुद बनाओ स्टेप्स से, खुद एंट्री वेंट्री पास करो, फिर आप चेक करो कि देखो हमने सही किया है कि नहीं। यही तरीका है आप अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर सको। यहाँ पे पूरा सॉल्व है ये, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सब, ठीक है, सारा कंसेप्ट समझ में आए। चलो इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, लंबा चैप्टर है, नहीं तो खत्म होते होते 15 क्लास पता चला गया ऐसे ही। देखो इलस्ट्रेशन 23 ये बहुत सिंपल है, बट इसमें एक और इलस्ट्रेशन 23 ये भी करा दे रहा हूँ, सीबीएसई में आया हुआ, सीबीएसई 2018 में, इसीलिए करा दे रहा हूँ। अच्छा ही क्वेश्चन है बट बहुत आसान है। देखो
सिर्फ इसमें एक ही चीज है ना, क्या, इसमें गुडविल आपको दिया नहीं गया, आपको गुडविल निकालना है। तो हम लोग जो पढ़े थे गुडविल किस तरह, हम लोग चार पांच तरीका पढ़े थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, उसका एडजस्टमेंट दिया गया। तो हम लोग एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट पहले टोटल निकालते हैं, फिर उसको पहले एडजस्टेड प्रॉफिट चारों साल का निकालते हैं, उसको जोड़ते हैं, फिर उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करते हैं, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यहाँ पर क्या दिया गया, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो लिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकला 5 लाख, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, गुडविल का वैल्यूएशन 10,000 निकला। चलो इसको बनाते हैं, देखते हैं। इलस्ट्रेशन 23, देखो इसमें भी क्या बोल रहा है, सारा कुछ दिया है और लास्ट में बोल रहा है जर्नल एंट्रीज ही बनाना है। तो आपको बनाना क्या है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। काम तो आपको यही करना है, इसी पे मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसमें आपको वर्किंग नोट करना होगा, ठीक है। वर्किंग नोट्स करेंगे हम। गुडविल का तरीका आप बताए थे, चलो यहाँ पर पहले गुडविल निकालते हैं। गुडविल पहले हम लोग कैसे करते थे, ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट एडजस्टेड प्रॉफिट, इस तरह हम लोग पढ़े थे। ईयर में यहाँ पर क्या क्या है, 13, 14, 14, 15, 15, 16, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम का यूटिलाइज थोड़ा करना है। यहाँ पे प्रॉफिट 350 बिफोर एडजस्टमेंट है ये सब, ठीक है। 670 745, ठीक है। यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज और इतना शुड बी मेड, हर साल इसमें से एनुअल चार्ज इसके बिना ये प्रॉफिट निकालेंगे, तो उतना आपको घटाना है। और 17, 18, 16, 17 में आपको बोल रहा है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था, यानी प्रॉफिट बढ़ा हुआ, तो उसको भी 16, 17 माइनस करना। तो यहाँ पर माइनस क्या क्या करेंगे, हर साल 56,250 माइनस होगा, और इस साल 56,250 और 15,000, ठीक है। ये दोनों जुड़ के माइनस होगा। तो यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट कितना कितना हो गया, 2,93,750, 4,18,750, 6,13,750, 6,73,750, ठीक है। इसको टोटल करो, यहाँ पर हो गया टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट होगा आपका कितना कितना होगा, सबको जोड़े तो 20 लाख हुआ। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 नंबर ऑफ ईयर होता है, तो ये आपका इतना प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। गुडविल का क्या वैल्यूएशन है, 2 ईयर ऑफ एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन 10 लाख हो गया। यहाँ तक एकदम क्लियर है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का तरीका। अब इसके बाद आगे देखो आपको क्या क्या करना है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा, आशा अदिति पार्टनर था 3/2 में, राघव को लेके आ रहा 1/4 में शेयर में, ठीक है। राघव को 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहा है, और उसके बदले राघव क्या ला रहा है, 6 लाख कैपिटल भी अपना लेके आ रहा है, और गुडविल भी जो उसका शेयर का उसका हिस्से का गुडविल है वो भी लेके आ रहा है कैश में, ठीक है। तो बस जर्नल एंट्री देखो, इसमें राघव का नया शेयर तो दिया गया है 1/4 शेयर, लेकिन क्या कहीं पार्टनर्स का दिया गया कि पार्टनर किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है,
या उसके बांटने का कोई तरीका नहीं दिया गया था। हम लोग बताए थे ना, जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है कि किसी मतलब नया पार्टनर का शेयर दिया लेकिन पुराने का बांटने का कोई तरीका नहीं देता है। इसी चैप्टर के हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे जब रेशियो बांटने का तरीका पढ़ रहे थे। तो उसमें जो ओल्ड पार्टनर है ना, वो सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सेक्रीफाइस करेंगे, ये पता है, ठीक है। चलो, तो अब पहले, हाँ अब इसमें एक और चीज है कि राघव 6 लाख कैपिटल तो लेके आ रहा है, लेकिन गुडविल कितना लेके आ रहा है वो तरीका वो आपको खुद निकालना है, क्योंकि वो नहीं दिया गया गुडविल कितना लेके आ रहा है। दिया गया वो गुडविल भी लेके आ रहा है कैश में, लेकिन वो कितना लेके आएगा वो अपना 1/4 शेयर के लिए, टोटल गुडविल ऑफ फर्म 10 लाख है, तो वो अपना शेयर के लिए राघव शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा जो वो लेके आएगा, राघव शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 1/4 10 लाख, यानी कि ये 2,50,000 अपना गुडविल के लिए लेके आएगा, ठीक है। ये आपका वर्किंग में हो गया। अब देखो राघव गुडविल 2.5 लाख कैश में लेके आ रहा है, और क्या है 6 लाख कैपिटल भी लेके आ रहा है, वो भी कैश में लेके आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पहले सीख, एक एक स्टेप वाइज करते हैं, वहां तक निकल गया उसका जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो क्या ये कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 2.5 लाख रुपए गुडविल भी लेके आ रहा है, 6 लाख रुपए कैपिटल भी लेके आ रहा है, 8,50,000 से कोई दिक्कत। लेकिन ये क्रेडिट क्या क्या होगा, मार्कर्स ये क्रेडिट क्या क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा कितना भाई, 2.5 लाख रुपए इसका प्रीमियम फॉर गुडविल हो रहा है, लेकिन और 6 लाख किस में जाएगा उसका, राघव का कैपिटल अकाउंट में 6 लाख रुपए जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। वो पैसा लेके आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल में 2.5 लाख जा रहा है, 6 लाख उसके कैपिटल अकाउंट में चला जा रहा है, क्लियर। अब देखो, अब हम लोग इसके आगे हम लोग क्या पढ़े थे, ये जो गुडविल है ये फिर बट जाता है किसके, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। अब आपको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, आशा और अदिति है, उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चला जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2, यानी 3/5 2/5 में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में कहीं जब नहीं दिया गया किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो 3/2 और मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सैक्रिफाइसिंग भी करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ऐसे निकालना चाहो तो उसको तरीका से फिर वही ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो उस तरह करके निकालो, लेकिन ये अंडरस्टैंड मतलब याद करने का है कि जब कुछ नहीं दिया गया, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कुछ नहीं दिया हो तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो सैक्रिफाइस करेंगे। चलो यहाँ पर हम लोग इसका एंट्री कर देते हैं, ये प्रीमियम फॉर गुडविल फिर हट जाएगा पूरा, क्योंकि ये खत्म हो जाता है 2,50,000 से, और ये कहाँ जाता है, किसके किसके अकाउंट में जाएगा, आशा और कौन है, अदिति, ठीक है। कोई दिक्कत, किस रेशियो में जाएगा वो आपको पता है, 3:2 उन लोग का रेशियो, यानी 3/5 यहाँ जाएगा, 2/5 यहाँ जाएगा, तो ये 1.5 लाख इधर जाएगा, 1 लाख इधर जाएगा, बस सिंपल। अब बताओ, ये 2018 में आया हुआ था क्वेश्चन, कितना आराम से बन गया, लग रहा 10 मिनट लगा होगा, हार्डली 5-7 मिनट, तुम समझाने में टाइम लग जाता, नहीं तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर, फटाफट फटाफट करो, फटाफट एकदम एंट्री मारो, खत्म करो। एग्जाम में इतना सोच के, इतना मतलब टाइम दे के आपको किसी को समझाना, थोड़ा आपको दिमाग में समझना, फट से बना देना है। चलो
देखो इसमें एक वर्किंग नोट में 3 में लिखा भी हुआ है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कहीं कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम यही मान के चलेंगे जो नया पार्टनर को 1/4 शेयर मिल रहा है उसमें से उसका जो है जो कैसे कैसे सेक्रीफाइस करेंगे 3/5 आशा करेगी, 2/5 अदिति करेगा, यानी उनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। चलो क्वेश्चन 24 भी अच्छा है, चलो पढ़ते हैं 24 25। चलो 24 बनाते हैं। देखो सारा क्वेश्चन मैं इसलिए करा दे रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, बट ये सब जब आप सारा इलस्ट्रेशंस कर लोगे ना तो जो अनसॉल्व एक्सरसाइज पीछे पड़ा हुआ है ना सब इसी पर बेस्ड है, वहां पर कुछ नया कुछ नहीं रहता है, सब देखोगे जितना कंसेप्ट है इसी पर वहां पर अनसॉल्व एग्जांपल देता है। तो वैसे तो हम लोग करते ही है वहां पर, बट वहां पर अगर 50 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है अनसॉल्व एक्सरसाइज में तो हम लोग सारा नहीं करते, हम लोग देखते हैं कौन इंपॉर्टेंट है कौन सीबीएसई में आया हुआ है तो वो सब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग का अगर ये सब इलस्ट्रेशन अपने से कर रहे हो प्रैक्टिस अच्छा है तो वो 2 मिनट में बन जाएगा अनसॉल्व वाला एक्सरसाइज वाला, ठीक है। चलो हम लोग इलस्ट्रेशन 24 करते हैं, पेज 4.2। मार्कर को क्या हो गया, 1 मिनट में दूसरा मार्कर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक मार्कर है। चलो इसमें क्वेश्चंस में देखो, इसमें ना कुछ नया है तो क्या नया है वो देखो। इसमें बोल रहा है ज्ञान गोविंद पार्टनर है, वो लोग 3:2 में शेयर कर रहे हैं। उसके बाद वो गंगा को ला रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, उसको 1/4 हिस्सा उसको दिया जा रहा है प्रॉफिट में, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिर्फ गंगा का दिया गया, बाकी किस रेशियो में सेक्रीफाइस गेन कर रहा कहीं नहीं दिया गया। लेकिन ये बोल रहा है कि गंगा अपने शेयर के लिए 20,000 रुपया गुडविल लेके आ रहा है और उसको वो किस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है वो दिया गया। अब इसमें से क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ये देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या दिया रहता था आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब दिया रहता है ओल्ड रेशियो, और आपको जर्नल एंट्री पास करना होता था। यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट वे में ना ये जर्नल एंट्री दे चुका है, क्या कर रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ज्ञान और गोविंद को 8,000 और 12,000 से। मतलब आपको इनडायरेक्टली ये जर्नल एंट्री दिया गया और आपको उससे क्या निकालना है, आपको उससे गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो ये बस एक रिवर्स कैलकुलेशन है, बट आपको ये देख के क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए। तो चलो हम लोग को जो निकालने बोला वो निकालते हैं। तो हम लोग पहले ये बना लेते हैं, क्या ज्ञान है, गोविंद है, और फिर कौन आएगा, गंगा आएगा, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया गया है, किसका, ज्ञान का दिया गया है, गोविंद का दिया गया, इसका था नहीं, यहाँ पर सैक्रिफाइस और गेन आपको पता नहीं है, इसको हम लोग निकालेंगे, और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता नहीं है। बट पता है किसका पता है, सिर्फ ज्ञान का पता है, कितना, इसको 1/4 मिल रहा है।
अब हमको क्या क्या निकालना है, ये फिगर निकालना है, ये फिगर निकालना है, ये है ना, ये सब फिगर हमको अब निकालना है आगे। बट इसमें कुछ कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया, ही ब्रिंग्स 20,000, कौन लेके आ रहा है, गंगा लेके आ रहा है अपने 1/4 शेयर के लिए 20,000 रुपए लेके आ रहा है, जिसको कि वो बांट रहा है 12 और 8 में। तो मतलब एक इसका एंट्री इस तरह हो जाएगा, जब वो लेके आता है तो कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल होता है मान लिए, फिर उसके बाद ये बढ़ता है तो क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बोल रहा है किसमें किसमें बढ़ रहा है, ये आपको जर्नल एंट्री दी और इनडायरेक्टली दिया, उसको आप लिख लो। ज्ञान को 8,000 दे रहा है और गोविंद को 8,000 और 12,000 दे रहा है। ठीक है, इसको किस प्रोपोर्शन में बांट रहा है, यानी कि 20,000 को 8 बाई, देखो इसका क्या रेशियो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, सॉरी 8/20, और इसका क्या हो गया है 12/20, है ना। ठीक, यानी ये तो आपको क्वेश्चन से ही दिख जा रहा है ना कि 20,000 को 8 और 12 में बांट रहा था, यानी किस रेशियो में बांट रहा है, 20,000 को 8/20 बांट रहा है और ये 12/20 में बांट रहा है। ये आपको रेशियो इसी क्वेश्चन से निकल जा रहा है कि ये 8/20 में आ रहा है, ये 12/20 में आ रहा है। ठीक है, चलो अब इससे आप क्या निकलेगा, इससे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा आपका दोनों का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ज्ञान और गोविंद के पार्टनर, ये हो रहा है कैपिटल में क्रेडिट, तो ज्ञान एंड गोविंद का कितना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 8/20, 12/20 होगा, है ना, यही होगा। तो ये डिनोमिनेशन हटा दो, ये हट गया, यानी क्या रेशियो में हो रहा है 8:12, इसको 4 से स्मॉलेस्ट इसमें कर दो, 4 से डिवाइड कर 4, यानी 2/3 में ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ये निकल गया। 2/3 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया 2/5:3/5। हाँ ठीक है, इस रेशियो में ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपस का हो गया, है ना। तो देखो जब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है कि ये 1/4 जो गंगा को दे रहा है, ये आपस में इस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अब आप इसको यहां पर लिख सकते हो। से पूरा ये हो जा रहा। अब ये जो ब्लैंक स्पेस था यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इस 1/4 का 2/5 ज्ञान सेक्रीफाइस कर रहा है और इस 1/4 का 3/5 गोविंद सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गया, तो अब आप न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट 2 लिख लो, वर्किंग नोट 2 क्या हो गया, ज्ञान का न्यू रेशियो क्या हो गया 3/5 माइनस कितना हो गया 2/20, इसको कर लो, निकाल लो, 12 माइनस 10/20, ठीक है। और इसका रेशियो निकालो, गोविंद का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, गोविंद का पुराना रेशियो 2/5 था, उसमें कितना निकाल दे रहा है, सेक्रीफाइस कितना दे रहा है
3/20 तो यानी 8 5/20 यानी ये इनका नया रेशियो हो गया। क्या क्या नया रेशियो हो गया? ज्ञान का रेशियो हो गया 10/20, इसका रेशियो हो गया 5/20। अब इसको सिंपल लिया तो इसको भी सेम डिनोमिनेशन में लिया, 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/20। तो इनका नया रेशियो क्या हो गया? 10:5:5। इसको और छोटा कर दो, 5 से डिवाइड करो 2:1:1। ठीक है, यही इनका आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया, ये वाला 2:1:1 में कर रहे हैं। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ से निकल ही गया, यही क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है जर्नल एंट्री बनाओ और आपको वर्किंग पूरा क्लियरली दिखाना होगा। सिंपल था लेकिन देखो कितना अच्छा था। यहाँ पर आपको ये फिगर दे दिया गया है, अब आपको इससे आपको पता करना है किस रेशियो। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जब रेशियो वाला पढ़ रहे थे इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में। इसमें आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और ये करते क्या है इसमें आपको 24 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1, ये ठीक है। बस चलो देखो इलस्ट्रेशन 25 ये आसान है, ये पढ़ लेना। इसमें भी कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस वही रिवर्सल के लिए। ठीक है, सारा इलस्ट्रेशन क्या ही बना, जो आसान है वो तो बना लो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 25 खुद कर लेना। इसको अगर नोट करना चाहो तो कर लो, क्योंकि बुक्स में ना थोड़ा दूसरे तरीके से बनाता है लिख के उतना, बट हम एकदम सिंपल जो आपको स्टेप्स बताए हैं यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर इनका ओल्ड लिख दो, न्यू सैक्रिफाइसिंग वाला न्यू लिख दो, जो मिसिंग है उसमें पहले वो ब्लैंक कर दिए, अब इसका अलग अलग वर्किंग नोट में ये डालें, उससे हम ये निकाल लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर उससे वर्किंग नोट 2 में ओल्ड रेशियो माइनस कितने का सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो करके न्यू रेशियो निकल गया तीनों का। अब न्यू तीनों का रेशियो निकल गया तो किस रेशियो में बांट रहे हो निकाल लिए। तो दोनों तरीका जो भी है बट आंसर सेम है। आपको बुक्स में उतना लिख के समझा रहा है, यहाँ पर हम उसको शॉर्टकट में अच्छे तरीके से पूरा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में है। ठीक है, कर दे डिलीट। बहुत स्लो जा रहे हैं, सारा इलस्ट्रेशन करा दे रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा स्लो हो जा रहा है। अगर सिर्फ थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ा के डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लगे तो एक चैप्टर तुम्हारा 4-5 दिन में खत्म हो जाए, बट वैसा नहीं करना है। ठीक है, 4-5 क्लास में भी खत्म हो सकता है। स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, तुम लोगों के स्कूल में वहाँ लिमिटेड टाइम रहता है, तो वो लोग एक एक चैप्टर को 3 दिन 4 दिन में खत्म कर देंगे। सिर्फ आएंगे, कंसेप्ट थोड़ा बता देंगे, 1-2 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करा देंगे, बोलेंगे घर से कर देना। ठीक है, बट यहाँ पर हर इलस्ट्रेशंस को हम लोग अच्छे से सीख रहे हैं। देखो अब यहाँ तक तो हम लोग गुडविल का बांट लिए थे। ठीक है, जब पार्टनर अपना इनकमिंग पार्टनर अपना हिस्सा लेके आ रहा था कैश में या चेक में, और वो फिर बिजनेस में रिटेन किया जा रहा था, ये हम लोग कर चुके। ये दूसरा केस था। पहला वाला प्राइवेटली सेटल हो रहा था तो कोई एंट्री नहीं हो रहा था। जब सेकंड वाला केस में जब इनकमिंग पार्टनर कैश या इसमें लेके आ रहा है चेक में और वो बिजनेस में रिटेन किया जा रहा था, तो उसका हम लोग क्या क्या एंट्री पास कर रहे थे, जर्नल एंट्री ये है। ठीक है, अब देखो पेज 4.21 में एक पढ़ो, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर पार्टनर आ रहा है उस समय जो उसका पहले से बुक्स का जो बैलेंस शीट है वहां पर गुडविल का फिगर पहले से दिखा हुआ है। यानी हम लोग पहले भी पढ़े थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, फिर चैप्टर 3 में भी पढ़े। अगर वैसा केसेस होता है कि जब या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदले, उस समय बुक्स में गुडविल पहले से पड़ा, या फिर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस समय गुडविल अगर पहले से पड़ा है,
इसका क्या मतलब हुआ कि वो गुडविल एक्वायर किया गया है, परचेज किया गया है। क्यों? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में आपके नहीं खड़ा रहता है, वो उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, ये AS-26 जो है आपका, वो क्लियरली बोलता है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में नहीं रख सकते हैं। बट अब देख इसमें क्या बोल रहा है कि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस समय अगर कोई बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, मतलब वो एक्विजिशन हुआ है, परचेज हुआ है, उसको उसको पुराना फर्म जो था वो किसी से, जब वो भी किसी से परचेज किया हुआ वो फर्म को, तो वो गुडविल परचेज में खड़ा है। वो धीरे धीरे राइट ऑफ होता है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ, मतलब कितने साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस समय गुडविल पड़ा है, तो इसका जैसे हम लोग पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है और उस समय अगर कोई गुडविल बुक्स में पड़ा है तो सिंपल उस गुडविल को, गुडविल बुक्स में पड़ा यानी बैलेंस शीट में डेबिट साइड में है, तो उसको उठा के क्रेडिट कीजिए, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और किसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, ओल्ड मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो ओल्ड पार्टनर्स था उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें वो कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। सेम वही चीज है यहाँ पर। देखो, द जर्नल एंट्री पास फॉर राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्लियर है, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, एक लाइन का है। क्या कि वो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा जो कि बैलेंस शीट में डेबिट में खड़ा है एसेट में। ठीक है, वो उसको खत्म कैसे करेंगे, तो वो गुडविल क्रेडिट हो गया, और डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन सा? ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर क्या ही है, वो तो बंटवारा कर, वो तो आने के पहले बोल रहा है अपना इसको पहले भाई साफ करो, तो उसको तो मिलना नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना। देखो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 देखो, इसमें बस, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एक एग्जिस्टिंग गुडविल का भी फिगर दे दिया गया है, उसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है, और नया पार्टनर अपना जो आ रहा है वो भी अपना कुछ कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, उसका फिर अलग बंटवारा होगा। तो देख लो इसमें इलस्ट्रेशन 26 में क्या बोल रहा है, पढ़ो। देखो बोल रहा है एक्स वाई पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। एक्स वाई पार्टनर है 4/3 में, वो अपना प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023, अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल में, दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर। अब वो जेड को पार्टनर ला रहे हैं, और जेड क्या कर रहा है, अपना जब वो आ रहा है तो 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, 21,000 रुपए गुडविल के लिए लेके आ रहा है, जो कि उसका 1/3 शेयर के लिए वो 21,000 रुपए लेके आ रहा है। ऑन जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट 28,000। अब देखो बोल रहा है वो तो अपना वो लेके जो आ रहा है, लेकिन जब वो आ रहा है ना तो उस डेट में बुक्स में पड़ा हुआ ऑलरेडी 28,000 रुपए। तो पहले जो पड़ा हुआ है, हम लोग पहले से बोले जो पहले पड़ा मतलब वो परचेज गुडविल है, तो उसको पहले खत्म कर देना। जब नया पार्टनर आएगा तो खत्म कैसे होगा, वो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो पुराना पार्टनर कौन सा है, एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/7 3/7 में। ठीक है, तो पहले गुडविल 28,000 खत्म हो गया, एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 16/12। अब फिर बाकी का एंट्री हम लोग को पता है, नया पार्टनर आ रहा है तो बैंक अकाउंट में कितना 1 लाख प्लस 21,000, 1,21,000 लेके आ रहा है। उसके किस किस के लिए लेके आ रहा है, अपने कैपिटल के लिए, जेड का कैपिटल के लिए 1 लाख लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 21,000 लेके आ रहा है। फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो 21,000 है उसका बंटवारा फिर किसमें होगा, न्यू पार्टनर्स में नहीं होगा, ओल्ड मतलब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में के कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, एक्स और वाई। किस रेशियो में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो उसको 4:3 के ही रेशियो में मानेंगे, क्योंकि हम लोग
पहले भी पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है, बैंक अकाउंट खाली होता है, कैश या बैंक वो खाली होता है, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी खाली होता है, क्योंकि उसी से पैसा विड्रॉ होता है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो एक एंट्री इसका एडिशनल क्या हो रहा है, sacrificing partner for withdrawal of premium amount fully or partly, sacrificing partner's capital account debit to cash bank। ठीक है। इलस्ट्रेशन 27 सिंपल है, इसमें वही चीज है। पहला दो केस तो दो नरेशन जो दो जर्नल एंट्री हम लोग पढ़ते थे वो वैसा ही है, इनकमिंग पार्टनर लेके आ रहे, वो इलस्ट्रेशन 27 पे जाओ। सब कराऊंगा नहीं, सब जो है जो ऐसे बन जा रहा है उसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ये सब एक एक बोर्ड पे कराना। देखो 27 का पढ़ो। ट्वेंटी 27 में बोल रहा है वही चीज है, स्ट्रॉन्ग वीक पार्टनर 32/3 ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट एबल को भी पार्टनर ला रहा है 1/4 शेयर के लिए। वो कितना पैसा ला रहा है, 1 लाख कैपिटल में लेके आ रहा है, 36,000 गुडविल में लेके आ रहा है। तो वो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1,36,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 टू अपना उसका क्या था एबल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। ठीक है, अब फिर वो 36,000 बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 टू स्ट्रॉन्ग और वीक के किस रेशियो में, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। इसमें आपको एक स्टेप कैलकुलेशन करना होगा कि ओल्ड रेशियो दिया गया, न्यू रेशियो दिया गया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देना है, और उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा ये 36,000 1/10 और 9/10 में। ठीक है, वो 36,000 को बांट दिया। अब फिर कितना पैसा निकाल रहा, बोल रहा है स्ट्रॉन्ग वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना पैसा आया उतना वो पूरा निकाल ले रहा है। तो फिर से उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3600 और 32,400, और क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट। सिंपल। देखो 28 भी सेम है, ये AI 2009 में आया हुआ है, बट ये बहुत सिंपल है, ये खुद करना। ठीक है, ट्वेंटी 27 बता दिए हैं, 28 भी सेम उसी तरह है। ओल्ड रेशियो दिया गया, न्यू रेशियो दिया गया, और इनकमिंग पार्टनर कैपिटल में लेके आ रहा है 2,60,000 प्रीमियम पर गुडविल लेके आ रहा है। उसमें देखो पूरा नहीं विड्रॉ कर रहा है, 60,000 लेके आ रहा है, लेकिन सिर्फ 30,000 अब निकाल रहा है। तो उस 30,000 से बैंक क्रेडिट होगा, और 30,000 पार्टनर्स के गेन, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा जब वो निकालते हैं तब भी। ठीक है, बस यही है। देखो अब चौथा केस पढ़ते हैं। अभी हम लोग गुडविल का 3 केस पढ़ लिए। क्या क्या केस पढ़ लिए, पहला कि वो प्राइवेटली सेटल हो गया, दूसरा वो कैश या बैंक में पैसा लेके आ रहे हैं उसमें कैसे होगा, तीसरा वो लेके तो आ रहे हैं, वो बट भी रहा है पार्टनर्स के कैपिटल, लेकिन फिर पार्टनर्स उससे विड्रॉ कर ले रहे हैं पार्शली या फुल्ली। उसका भी हम लोग एंट्री एक स्टेप और आगे बढ़ के एक एंट्री और पास की जर्नल एंट्री, और उसके थ्रू वो ट्रीटमेंट हो गया। अब चौथा केस क्या बोल रहा है, देखो चौथा केस बोल रहा है ना, जो इनकमिंग पार्टनर है ना वो कैश या बैंक से, मतलब न तो चेक लेके आ रहा ना कैश लेके आ रहा, बोला वो गुडविल का वैल्यूएशन पूरा तरीके से हुआ फर्म का, उसका वो अपना हिस्सा मान लो उसको 1/3 मिल रहा, तो वो पूरे गुडविल का 1/3 पार्ट वो काइंड में लेके आ रहा है। काइंड का क्या मतलब होता है, काइंड का मतलब होता है कैश बैंक छोड़ के वो कुछ एसेट लेके आ जा रहा है, कुछ भी वो व्हीकल लेके आ गया, वो अपना बिल्डिंग लेके आ गया, वो कुछ लैंड दे दिया फर्म को, तो मतलब वो काइंड में लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, देखो सिंपल। पहले जो जर्नल एंट्री जब हम लोग पास करते थे, जब वो लेके आता था तो जिस अकाउंट में बढ़ता था, जो लेके आता था उसको हम लोग डेबिट करते थे। तो क्या वो जब कैश बैंक लेके आता था तो क्या करते थे, कैश बैंक को डेबिट करते थे। ठीक है, और उसके बाद जो क्रेडिट में वो गुडविल के लिए लेके आता था तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता था, और कुछ कैपिटल के लिए लेके आ रहा था तो अपने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेता था फर्म। ठीक है, फर्म वही करता था, फर्म क्या करता था, कैश बैंक को उसमें पैसा आ रहा है वो डेबिट करते थे, और क्रेडिट किसको करते थे, वो गुडविल के लिए लेके आ रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के क्रेडिट करता था, और वो अपना कैपिटल भी लेके आ रहा था तो उसका इनकमिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करता था। ये फर्म अपना बुक्स में रिकॉर्ड करता था, है ना। अब इस केस में क्या बोल रहा है, वो काइंड में लेके आ रही है, यानी वो कैश बैंक
कैश में लेके नहीं आ रहा, चेक में लेके नहीं आ रहा, तो मतलब जो जर्नल एंट्री का ऊपर वाला था कैश बैंक डेबिट वो खत्म हो जाएगा, किसी एसेट के फॉर्म में लेके आ रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा, उस एसेट के अकाउंट को डेबिट करेगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, अब उसमें से वो बांटेगा कितना, गुडविल के लिए कितना लेके आ रहा है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल दिस टू कैपिटल, हिज कैपिटल अकाउंट, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रहा है, बस वही एंट्री। देखो इसमें एक एंट्री लिख लो, बाकी सब वही होगा, खाली पहला एंट्री इसमें चेंज हो जाएगा। ये हम लोग चौथा केस पढ़ रहे थे, क्या, व्हेन गुडविल is brought in kind, ठीक है, मतलब कैश बैंक में नहीं आ रहा, किसी एसेट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, हम लोग कैश बैंक करते थे ना, यहाँ पर कैश बैंक है। अगर वो एसेट के फॉर्म में लेके आ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट कर लेंगे, ठीक है। वो किस किस चीज के लिए लेके आ रहा है, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल, सिर्फ गुडविल के लिए लेके आ रहा है, तो सिंपल ये एंट्री हो जाएगा, जितना वो लेके आ रहा है ये गुडविल, और वो प्रीमियम फिर बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ इसके लिए लेके वो, और अपना कैपिटल भी तो वो अपना लाता है ना, तो जितना गुडविल के लिए इस एसेट में, मान लो ये एग्जांपल दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का एसेट लेके आ रहा है, उसमें से 2 लाख अगर इसका गुडविल के लिए वैल्यूएशन है, ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। एंट्री ये होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने से बचे हुए जितना था उसमें से जितना गुडविल के लिए, बाकी उसका क्या, फिर पुराना एंट्री अब वही जैसे होता था, ये गुडविल फिर बढ़ जाएगा, किसमें बटेगा, किसमें बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहां तक ये हो गया। पहले ये इनकमिंग पार्टनर कैश में लेके आता था, वो कैश में नहीं कोई एसेट में लेके आया, ठीक है, तो उसको डेबिट करके हम वो जितना प्रीमियम के लिए गुडविल के लिए लेके आया उसमें डाले, बाकी वो अपने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया उसका वैल्यू, ठीक है। बाकी फिर ये फर्म के बुक में एंट्री होता है, ठीक है, ये फर्म के बुक्स से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। फिर वो गुडविल बढ़ गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब इसके बाद एक और एंट्री था क्या, कि अगर वो विड्रॉ कर लेता है, सब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो भी आया था, अगर वो विड्रॉ करना चाहेगा तो फिर से उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट था पहले, अब वो वहां से विड्रॉ कर रहा है डेबिट। अगर वो पूरा पैसा निकाल ले रहा है तो पूरा 2 लाख रुपए डेबिट होगा, तो क्या होगा, ठीक है। अगर वो पैसा ले रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है, तो कैश बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है, आया था एसेट के फॉर्म में, लेकिन जो ये अपना बैंक से निकाल ले रहा है, कर सकता है, ये भी एंट्री हो सकता है, ठीक है। मान लो ये 2 लाख पूरा निकाल रहा है तो 2 लाख रुपया पूरा निकल जाएगा। अगर वो पार्सली विड्रॉ करता है तो 1 लाख निकालेगा तो 1 लाख निकल जाएगा, ठीक है। यही एंट्री देखो 4.24 में यही चीज पड़ा हुआ है, एसेट अकाउंट टू ये प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, या फिर करंट अकाउंट। अगर कैपिटल में नहीं होता ना, अगर फिक्स नेचर का है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर फिक्स नेचर का है तो उसका कैपिटल अकाउंट नहीं छेड़छाड़ होगा, यहाँ पर करंट अकाउंट के थ्रू होगा, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट लिखा जाएगा, तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर जब वो पैसा विड्रॉ कर ले रहा तो इसको डेबिट करके बैंक से निकल जा रहा, ठीक है।
देखो ये इलस्ट्रेशन 29 सेम है उसी तरह, इसको बनाना बस, उसमें वो एसेट लेके आ रहा है किस फॉर्म में, स्टॉक डेटर लैंड के फॉर्म में लेके आ रहा है, प्लांट मशीनरी के, तो वो सब अकाउंट डेबिट होगा। इसमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो उससे गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकल जाएगा, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और फिर जितना बटा वो अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उससे उसका फिर से वो कैपिटल अकाउंट डेबिट होकर बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये 29 बना लेना, बहुत ईजी है। When a part of a goodwill is brought, चलो ये चौथा केस तक हम लोग पढ़ लिए, 4 केस। अब देखो 5वां केस भी हम लोग कर ही लेते हैं। पेज 25, फिर इसका एक इलस्ट्रेशन 30, 31, 32, 33, 34 तक आप लोग को बोलेंगे 35 तक बनाने, फिर अगर नहीं बना तो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी एक और केस पढ़ लेते हैं, उसका एंट्री, फिर हम लोग आज क्लोज करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, देखो 5वां केस क्या बोल रहा है ना, when a part of goodwill is brought, ये थोड़ा अच्छा है। अब क्या बोला, देखो अभी तक हम लोग यही पढ़े थे कि इनकमिंग पार्टनर जो था वो क्या करता था, पहले तो फर्म का पूरा गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, फिर इनकमिंग पार्टनर अपने हिस्से का, अगर उसको 1/4 मान लो शेयर मिल रहा है, तो वो पूरे गुडविल का जो फर्म का वैल्यूएशन हुआ गुडविल का, फर्म के गुडविल का जो वैल्यूएशन है उसका 1/4 वो लेके आता था। तो वो अगर कैश बैंक में लेके आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देते थे, अगर एसेट के फॉर्म में लेके आया तो एसेट अकाउंट डेबिट करके प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करते थे। यही हम लोग अभी पहले 2-3 केसेस में पढ़े। अब इस केस में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, स्टेप बाय स्टेप सारा केस है, और आप अगर कंसेप्ट समझ रहे हैं तो अपने आप बनेगा, आपको कुछ करना ही नहीं। अब बोल रहा है ना, जो इनकमिंग पार्टनर है ना, वो अपना शेयर, जैसे मान लो गुडविल का वैल्यूएशन पूरे फर्म का 2 लाख रुपए हुआ, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेट अस सपोज, खाली एग्जांपल फॉर्म में पूरे किसी फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है। कोई पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर, वो आ रहा है, उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, गुडविल का 1 लाख रुपए का, पूरे गुडविल का फर्म का वैल्यूएशन, पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन 1 लाख था, उसमें से इनकमिंग पार्टनर जो क्या है 1/4 शेयर लेके आएंगे, यानी कि वो 25,000 रुपए उसको लेके आना था, ठीक है। अब इनकमिंग पार्टनर बोल रहा है ना, नहीं हम 25,000 पूरा नहीं लेके आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम 15,000 लेके आ रहे हैं। गुडविल के फॉर्म में प्रीमियम फॉर गुडविल हम सिर्फ 25,000 ही लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा, तो क्या पुराने पार्टनर मान जाएंगे, बोलेंगे फर्म का गुडविल का तो भाई 25,000 है, तुम 10,000 ही 15,000 ही क्यों लेके आओगे, 10,000 कौन बियर करेगा। तो वो क्या बोलेगा, ठीक है हम आपको वो 10,000 हम गुडविल के फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे, हम अपने कैपिटल अकाउंट से आपको, हम कुछ कैपिटल के फॉर्म में भी लेके आ रहे हैं, हम उस कैपिटल अकाउंट के थ्रू आपको एडजस्ट कर देंगे। ये करेगा तो क्या होगा, पुराना पार्टनर भी मान जाएगा, बोले भाई हमको तो पैसे से मतलब है, तुम उसको गुडविल के फॉर्म में लेके आओ, तुम उसको अपने कैपिटल से लाके हमको दो, कोई मतलब नहीं है ना। इनडायरेक्टली यही चीज होता है। देखो इसका जर्नल एंट्री क्या है, देखो इसका 2 जर्नल एंट्री होगा, क्या, जब वो जितना पैसा लेके आ रहा है, ठीक है,
बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। वो किसके लिए लेके आ रहा है, मान लो गुडविल, वो भी कितना, ये पूरा नहीं लेके आ रहा है, इसका पार्ट लेके आ रहा है, ठीक है, गुडविल का पार्ट लेके आ रहा है। और वो अपने कैपिटल के लेके आ रहा है, ठीक है। गुडविल जो उसके हिस्से का था वो पूरा नहीं लेके आ रहा, उसका पार्ट लेके आ रहा, ठीक है। यहां तक खत्म करो। अब इसको एग्जाम्पल में भी लिख लो कि गुडविल का वैल्यूएशन उसके शेयर का था 50,000, ठीक है। 50,000 में वो सिर्फ गुडविल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, गुडविल शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर 50,000 है, जिसमें से वो एग्जाम्पल भी लेके समझ रहे हैं, जर्नल एंट्री तो लिख रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। ब्रॉड कितना कर रहा है वो 20,000 लेके आ रहा है, ठीक है। वो 20,000 लेके आ रहा है और वो कैपिटल के लिए 2 लाख लेके आ रहा है, मान लो, ठीक है। गुडविल कितना था, उसके शेयर का 50,000 पड़ता, उसमें से वो सिर्फ 20,000 लेके आ रहा, कैपिटल 2 लाख लेके आ रहा, तो वो क्या होगा, बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा जब वो लेके आएगा पैसा 20,000 और 2,20,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट आप 20,000 और यहाँ पर कैपिटल के लिए 2 लाख, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम एंट्री के साथ एग्जांपल भी बता रहे हैं, एंट्री पार्ट ही है सिर्फ, ये याद रखना। 2 गुडविल के लिए भाई साहब कितना लेके आए हैं, ये गुडविल के लिए भाई साहब सिर्फ 20,000 लेके आए हैं। और ये अपने फर्म क्या बोलेगा, इनकमिंग पार्टनर, वो अपना कैपिटल के लिए भी लेके आ रहा है। इनकमिंग पार्टनर वो अपना कैपिटल के लिए भी पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, कितना कर रहा है 2 लाख, ठीक है। देखो यहाँ पर वो 30,000 शॉर्ट कर रहा है, गुडविल के लेके आ रहा है, तो पार्टनर तो नहीं मानेगा ना, पुराना पार्टनर बोलेगा हम क्यों बियर करें, आपको 50,000 लेके आना था, आप 20,000 क्यों लेके आ रहे हैं, तो ये बोल रहा है कोई बात नहीं, इनकमिंग पार्टनर बोल रहा है कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं ना, हम गुडविल के लिए लेके आ रहे हैं, हम साथ साथ अपना कैपिटल में भी डाल रहे हैं कुछ पैसा, हम अपने कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं। तो इनकमिंग पार्टनर जो पुराना पार्टनर बोलता है ठीक है, तो आप हम अपने कैपिटल अकाउंट से हमको पैसा दे देना, सैक्रिफाइसिंग पार्ट। तो फिर जब बटेगा तो ये पैसा तो बटेगा ही, 20,000 जो ये लेके आया, और उल्टा 30,000 रुपये इसको और देना होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो इसमें देखो पहले जो क्रेडिट किसको होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को होगा, क्रेडिट कितना होगा, ये 20,000 तो था और 30,000 उसको लाना था, यानी कि 50,000 से, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो बोलेगा भैया हमको तो 50,000 चाहिए, आप गुडविल कम लेके आए हो तो आप हमको दूसरे तरीके से दो। तो इसके अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 50,000 मिल गया, लेकिन क्या ये लेके आया 50,000 पूरा, नहीं, ये 20,000 लेके आया। तो पहले उस 20,000 को पहले वो 20,000 रुपये डेबिट होगा, लेकिन और 30,000 लाना होगा कहीं से, क्योंकि पार्टनर्स तो 50,000 दे रहे हैं, आपको पता है जर्नल एंट्री में ये दोनों डेबिट क्रेडिट साइड मैच होगा, तो वो 30,000 और कहाँ से लेके आएंगे, फर्म बोलेगा और कहाँ से लेके आओगे तुम, तो वो इनकमिंग पार्टनर बोलता है मेरे कैपिटल अकाउंट से दे दो। तो जब वो कैपिटल अकाउंट लेके आया था तो उसके पास 2 लाख रुपए था, उसमें गया क्रेडिट हुआ, तो अब बोल रहा है उससे निकाल के दे दो। इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कितना बचा हुआ था
ठीक है। बस यहाँ पर इतना ही है कि वो 30,000 गुडविल के फॉर्म में नहीं लेके आया, वो समझ लो कैपिटल के फॉर्म में लेके आया, तो उस कैपिटल से ही वो निकाल के दे दे रहा है उसको। बस यही चीज है, बाकी लाना तो पड़ेगा ही उसको। अगर उसका 50,000 उसका हिस्सा है तो 50,000 तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वो तो बोलेगा हम जितना का सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम उससे कम तो ले ही नहीं सकते, उतना तो हमको मेरे कैपिटल अकाउंट में चाहिए। चाहे आप गुडविल के फॉर्म में दो या अपना पैसा कैपिटल लेके आओ उससे दो। तो गुडविल के लेके बेचारा 20,000 आया तो वो 20,000 तो बट ही रहा है इसमें, लेकिन वो 30,000 और वो अपना कैपिटल जो लेके आया था उससे निकाल के यानी उसको डेबिट करके इनको दे रहा है। ठीक है, यही एंट्री है, देख लो 4.25 में यही एंट्री है। इसको मैं एग्जांपल के साथ बताया हूँ। इलस्ट्रेशन 30 सेम है, यही आपको एग्जांपल जैसे मैं बताया उसी तरह इसमें ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो सब दिया गया है, वो सब कर लेना और एक एंट्री पास कर लेना। 31, 32, 33, 34, 35 तक पूरा आप लोग इलस्ट्रेशन बनाओ। एकदम सिंपल, आप खाली कंसेप्ट जितना मैं पढ़ाया ना एकदम दिमाग में बैठाओ, उससे स्टेप बाय स्टेप करो, एकदम इजीली बनेगा। आज अब यहीं रहने दो, ठीक है। बाकी हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये इलस्ट्रेशन जो भी मैं दिया हूँ सब बनाओ, बाकी नहीं बनेगा तो कुछ कुछ मैं बनाऊंगा, बट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत स्लो भी नहीं जाना है कि हम लोग एक तो चैप्टर खत्म करने में 15-20 क्लास के, वैसा नहीं है। मैं बना रहा हूँ बट 10-12 क्लासेस में हो जाने चाहिए ये चैप्टर खत्म, ठीक है। हम लोग आराम से चल रहे हैं तब, नहीं तो ये 3-4 क्लासेस का ही होता है। अच्छा चलो बाय, फिर मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और किसी को अगर जरूरत हो जो 12 का कोचिंग कर रहा है, ट्यूशन ले रहा है, उसके साथ शेयर कर देना, उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। ये जस्ट एज ए होम ट्यूशन ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ मैं पहले भी बताया हूँ। बुक्स ये एशियन पब्लिकेशन टी.एस. गिरेवाल सर का बुक है, इसको 2023 एडिशन, इसको मैं एकदम पेज बाय पेज, इलस्ट्रेशन बाय इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, जस्ट जैसे होम ट्यूशंस में होता है उसी तरह मैं करा रहा हूँ। तो किसी को बेनिफिट हो जाए बढ़िया है, किसी का पैसा बच जाए। ट्यूशंस में आप दोगे 1,000-2,000 रुपये महीने का, फिर वहाँ आपको ट्रांसपोर्टिंग में उसमें जाना आना समय बर्बाद, यहाँ पर आप घर में बैठ के पढ़ सकते हो। इंटरनेट है तो आप सेम कहीं भी पॉज करके बैक फॉरवर्ड करके जितना बार हो उतना बार इसको आप पढ़ सकते हो, अभी पढ़ सकते हो, एग्जाम के टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो इसमें फ़ायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप उससे शेयर कर लेना, उसके पैसे भी बच जाएंगे और उसको बेनिफिट भी होगा। ठीक है, चलो बाय।